नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पाठ तृतीय वर्ष ऑनलाइन हिंदी साहित्य की क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राष्ट्रकवि मैथिलशरण गुप्त की, उनके द्वारा रचित जो राम काव्य है साकेत, उसके नवम सर्ग में जो उर्मिला का विरह वर्णन है, उन पदों को हम पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 3 तक मैंने आपको पहले पूर्व में 3 पद पढ़ा दिए हैं। ये पार्ट 4 है, भाग 4 है, जिसमें अगला पद मैं आपको पढ़ाऊंगा, उर्मिला का विरह वर्णन। तो उर्मिला का जो विरह वर्णन है वो उसका अपना दुख है, जो महलों में रहते हुए भी उसको सालता रहता है। वो किसी को कह नहीं पाती, रह रह करके अपने आप से ही वह अपने विरह का जिक्र करती रहती है और अपने भावों को व्यक्त करती है। मैथिलशरण गुप्त ने उर्मिला के विरह को, पीड़ा को समझा, महसूस किया, अनुभव किया और अपने शब्दों में व्यक्त किया कि उर्मिला को शायद इस तरह से पीड़ा होती होगी। उर्मिला जब अपने दुख को व्यक्त करती है तो वो किसी से कोई शिकायत नहीं करती, बस केवल ये देखती है कि सभी लोग जो है प्रयत्न को नहीं देखते, प्रयास को नहीं देखते, परिणाम को देखते। अच्छा है या बुरा वो देखते हैं। लक्ष्मण जब राम के साथ जाते हैं, सबने बड़ाई की, सबने प्रशंसा की, उनका यशोगान हुआ, उनके त्याग का उनका जो त्याग है उसकी चर्चा चारों तरफ हुई, लेकिन उर्मिला के त्याग को किसी ने नहीं देखा। तो वो अपने भावों को व्यक्त करते हुए दीपक और पतंगे के मार्फत अपनी बात कहती है कि दीपक जलता है, रोशनी देता है, सबको दिखता है, भलाई कर रहा है, अपने को जला करके रोशनी दे रहा है, त्याग है उसका। लक्ष्मण ऐसे ही हैं, उनका त्याग है, सबके सामने है। लेकिन एक पतंगा भी होता है जो इस दीपक से प्रेम करता है और वह अपने आप को जला करके राख कर देता है। यह भी उसका त्याग है, लेकिन इसके त्याग को कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। केवल एक निष्ठ प्रेम के कारण वह दीपक में जल करके अपने आप को स्वाहा कर देता है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो उर्मिला इन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए कहती है, दीपक संग सलब भी जला न सकी जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना क्या करना है प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है सखी पतंग भी जलता है और हाँ दीपक भी जलता है। दोनों जलते हैं, दीपक जलता है उससे प्रकाश फैलता है, पतंगा जलता है कुछ नहीं होता, केवल अपने प्राण त्यागता है, लेकिन एक निष्ठ प्रेम को प्रदर्शित करता है। दीपक संग सलब भी, सलब कहते हैं पतंगे को, कीड़े को, तो दीपक के साथ में पतंगा भी जलता है। इसलिए हे सखी दीपक मत जला, हम अपने सत्व के बल से ही इस अंधकार रूपी जो बुरा समय है इसको जीतेंगे। जब प्रियतम है ही नहीं तो फिर उजाले का क्या करना है, किसको देखना है,
और किसको दिखाना है। इसलिए प्रकाश का हमको क्या करना है, तो हे सखी दीपक मत जला। क्यों? दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर से जो है प्रेम होता है। सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, दीपक भी जलता है और पतंगा भी जलता है। तो दोनों ओर से जो है प्रेम का अपने अपने तरीके से प्रेम का पालन होता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु रहता ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विवलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। देखिए, जब दीपक जलता है तो वो तो कहता है, वो तो उसका जलना तो सबको दिखता है क्योंकि प्रकाश है। लेकिन पतंगा अपनी एकनिष्ठ प्रेम के कारण, समर्पित भावनाओं के कारण वो उसमें जल करके मर जाता है। तो सिर हिलाकर के दीपक कहता है कि हे पतंगे बंधु, तू व्यर्थ में ही क्यों दहता है, क्यों जलता है, पर पतंग पढ़कर ही रहता। उसका कहना नहीं मानता, वो तो अपने समर्पित एकनिष्ठ भावनाओं के कारण उसमें पढ़कर ही रहता है। कितनी विभलता है, कितनी बेचैनी है, कितनी उमंग है, कितनी व्याकुलता है कि पतंगा उसमें पढ़कर ही रहता है। दोनों ओर प्रेम पलता है। इस तरह से दोनों ओर प्रेम का पालन होता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्राण छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या ये असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। बचकर भी पतंगा क्या करे, दीपक के अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं है, दीपक के अलावा उसका कोई प्रिय नहीं है, तो अपने प्रियतम से अलग रहकर भी जीना व्यर्थ है। तो क्या करे पतंगा, प्रणय छोड़, प्रेम को छोड़ करके, प्रेम की भावनाओं को छोड़ करके, प्रेम की एक निष्ठता को छोड़ करके क्या वो प्राण धरे, क्या जीवित रहे? जले नहीं तो मरा करे क्या, और जले नहीं तो क्या करे, कहां जाके मरे? तो इससे तो बढ़िया है, इससे तो अच्छा है कि अपने प्रेम के कारण दीपक में ही जल के मर जाए। दुनिया इसको क्या असफलता मानती है कि प्रेम में असफल हो गए इसलिए अपने प्राण दे दिए? नहीं, असफलता नहीं है ये प्रेम की व्याकुलता है, प्रेम की विवलता है, प्रेम की आतुरता है, प्रेम की एक निष्ठता है, प्रेम का समर्पण है। दोनों ओर प्रेम पलता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम लघु तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। पतंगा कहता है, मन मार करके पतंगा कहता है कि हे दीपक तुम महान हो, तुम्हारी सब जगह बड़ाई होती है, तुम्हारे यश की, तुम्हारे प्रकाश की, तुम्हारे उजाले की सब प्रशंसा करते हैं, पर मैं लघु हूं, मैं छोटा हूं, मैं तुच्छ हूं। पर प्यारे, क्या मरण भी हाथ न हमारे, क्या मरना भी हमारे हाथ में नहीं है, मरना भी मेरे बस में नहीं है? मरना तो मेरे बस में है, तो मैं तुम्हारे प्रेम में अपने प्राण तो त्याग सकता हूं। शरण किसे छलता है, जो एक बार किसी की शरण में आ जाता है वो कभी छल नहीं करता। तो मेरी जो प्रेम की एक निष्ठता है उसी के कारण से मैं जलता हूं और अपने प्रेम को प्रदर्शित करता हूं। इस तरह से दोनों ओर प्रेम की पालना होती है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। कि हे सखी दीपक के जलने में आली, सखी कि हे सखी दीपक के जलने में तो जीवन की लाली है, जीवन को उजाला मिलता है, जीवन को प्रकाश मिलता है, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, लेकिन पतंगे की तो जो भाग्य लिपि है, भाग्य है, भाग्य की रेखाएं हैं, वो काली है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसका वश चलता है, किसका वश चले,
किसकी भावनाओं पर किसका बस चलता है, क्योंकि भावनाओं पर किसी का बस नहीं चलता। इसलिए अपने भाग्य लिपि काली होने के कारण भी, चाहे प्रशंसा न मिले, चाहे यश न मिले, तो भी वह उस दीपक में जलकर ही रहता है। इसलिए इस प्रकार से दोनों ओर प्रेम पलता है। अब शिकायत है उर्मिला को वणिक वृत्ति से। वणिक वृत्ति व्यापार वृत्ति। व्यापार केवल लाभ। व्यापार किस लिए किया जाता है? लाभ के लिए। तो दुनिया की लाभ की जो लालसा है, उससे वो थोड़ा सा दुखी है। कैसे है उर्मिला? देखिए, जगती वणिक वृत्ति रखती, उसे चाहती जिसे चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। जगती संसार। संसार जो है लाभ की वृत्ति रखती है। संसार लाभ की वृत्ति रखता है, क्योंकि जहां लाभ है, जहां फायदा है, जहां कुछ मिलता है, वही व्यक्ति जाता है, वही उठता है, वही बैठता है, उसी के साथ रहता है। उसे चाहती जिसे चखती। जो मीठा लगता है उसी को चाहती है, जो काम का है उसी को पसंद करती है ये संसार, उसी को पसंद करता है ये संसार। काम नहीं परिणाम नहीं रखती। काम को नहीं देखती कि काम में कितना प्रयत्न लगा है, प्रयास लगा है, काम कैसा है, ये नहीं देखती। केवल परिणाम देखती है, सफल हुए या नहीं हुए, अच्छा है या नहीं है, लाभ है या नहीं है, केवल परिणाम को देखती है। चाहे तुम कितनी पढ़ाई करो, चाहे रात दिन एक कर दो, और अगर परीक्षा में किसी कारण से नंबर कम आ गए, तो आपको उन्हीं नंबरों से आंका जाएगा कि आप कमजोर हो, आपने पढ़ाई नहीं की, आपके परिणाम को नहीं, आपके प्रयास को नहीं देखा, आपके प्रयत्न को नहीं देखा, केवल परिणाम को देख करके निर्णय लेती है ये संसार। इसीलिए उर्मिला कहती है कि मुझे ये खलता है, ये दुख पहुंचाती है ऐसी चीजें। दोनों ओर प्रेम पलता है। इस तरह से दोनों ओर प्रेम की पालना होती है। दीपक भी जलता है सखी, पतंगा भी जलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो इस तरह से आपने देखा कि पतंगा और दीपक, तो दीपक के जलने में तो रोशनी होती है, उसके जलने को सब सराहते हैं, उसके प्रकाश की सब सराहना करते हैं, लेकिन उसके साथ एक तुच्छ पतंगा भी जलता है, जिसको कोई नहीं देख पाता, जिसकी भावनाओं को कोई नहीं समझ पाता। ये उर्मिला का एहसास कि मैं भी महलों में रह करके वियोग काट रही हूं, मेरे इस अभाव को कोई नहीं जानता, मेरे इस दुख को कोई नहीं देखता। लक्ष्मण का त्याग सबको दिख रहा है, लेकिन प्रेम तो है, प्रेम की पालना तो हो रही है, मैं अपने कर्तव्य की पालना तो कर रही हूं, यहां रह करके, महलों में रह करके अपने पति के द्वारा जो दिया गया कार्य है उसको निभा रही हूं। तो वो भी तो देखे संसार। लेकिन संसार तो केवल वणिक वृत्ति रखता है, व्यापार की वृत्ति रखता है, लाभ की वृत्ति रखता है, और केवल लाभ पे चलता है। तो ये था आपका साकेत का नवम सर्ग, उर्मिला का विरह वर्णन। तो आप पढ़ते रहिए और प्रसन्न रहिए, इसी तरह से जुड़े रहिए। आगे और पदों की व्याख्या हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।